जय हिंद दोस्तों, रक्षा के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में। जैसा आपको पता है, भारत पाकिस्तान का युद्ध आरंभ हो चुका है। अभी पूरी तरीके से यह युद्ध खत्म नहीं हुआ है। जो ऑपरेशन है सिंदूर वो अभी चल ही रहा है। अब दोस्तों देखना यह है कि किस तरीके से पाकिस्तान पर पूरा हक जमा पाता है भारत, यानी जो युद्ध है वो किस तरीके से खत्म हो पाता है आगे। अभी दोस्तों ये युद्ध आरंभ है, खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच भारत सरकार के द्वारा बहुत से नए फैसले लिए जा रहे हैं, बहुत सी नई मीटिंग हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, वो भी तीनों चीफों के साथ, आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के। तो दोस्तों कुछ नई जानकारियां आई है मेरे पास, जिसमें कि जो पूर्व सैनिक हैं वो भी युद्ध में जा पाएंगे। जी हां दोस्तों, कुछ खबरें आ रही है मेरे पास, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आ गई रक्षा मंत्रालय की सूचना, जरूरत पड़ने पर बुलाया जाएगा। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों जो भी पाकिस्तान के विरुद्ध सेनाएं लड़ रही हैं उसमें आर्म फोर्सेस के भी जवान हैं। अब दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ फैसले लिए हैं। जी हां दोस्तों, यानी अपने जवानों की सुरक्षा के लिए कुछ कड़े फैसले लिए हैं, जिसमें कि तीनों चीफों को बुलाया गया था, आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा, एक नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। 1000 पूर्व सैनिकों को मिलेगा संदेश। जी हां दोस्तों, 1000 जो पूर्व सैनिक है उनको मिल सकता है संदेश युद्ध में जाने का। जैसे मैंने आपको बताया, अभी युद्ध पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, अभी ऑपरेशन जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, 1-2 दिन या फिर 2 से 3 दिन पहले, अभी चल ही रहा है। तो दोस्तों आपको मौका मिल सकता है जाने का। एक मैं आपको खबर दिखाऊंगा आगे कि 1000 पूर्व सैनिकों को एक मौका मिला है युद्ध में जाने का, अपनी बहादुरी दिखाने का। एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, इसमें सभी पूर्व सैनिक नहीं जा सकते युद्ध में, जिनको मौका मिलेगा वही जाएंगे। जी हां दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी 85 साल उम्र है, 90 साल उम्र है या फिर 70 से ज्यादा मेरी उम्र है, मैं जा सकता हूं युद्ध में, आपकी भले ही इच्छा हो जाने की, लेकिन दोस्तों आप नहीं जा पाएंगे अकॉर्डिंग टू आर्मी रूल्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रूल्स। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। जंग का बुलावा, 60 वर्ष से कम सैनिकों को बुलावा, जिनकी एज 60 से कम है, 60 वर्ष से कम है, उनको मौका मिलेगा। यानी कुछ टाइम पीरियड में जो रिटायर हुए होंगे पूर्व सैनिक, उनको मौका मिलेगा। 2018 के बाद आए पूर्व सैनिकों को मौका, रजिस्ट्रेशन, कुछ जगह रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। सैनिकों में जोश, और जैसे ये बात पूर्व सैनिकों को पता लगी तो सैनिकों में जोश आ गया, खुश हो गए वो। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है, रक्षा मंत्रालय ने टेरिटोरियल आर्मी को लेकर जारी की अधिसूचना। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने कल एक मीटिंग करी थी जिसमें तीनों चीफों को बुलाया था, आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ और एयरफोर्स के चीफ। अब दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ पावर आजमाने को कहा है सेना के प्रमुख को। जी हां दोस्तों, अब कौन सी जो पावर है वो अपनाई जाएगी सेना के द्वारा, ये समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों रक्षा मंत्रालय का मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूं। यह है दोस्तों रक्षा मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन 6 मई 2025 का, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर की तरफ से। अब दोस्तों इसमें लिखा क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। गवर्नमेंट इंपावर्स आर्मी चीफ टू कॉल आउट एवरी ऑफिसर इनरोल्ड पर्सन ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। रक्षा मंत्रालय ने टेरिटोरियल आर्मी को लेकर जारी की अधिसूचना। जी हां दोस्तों, यह सूचना इसलिए दी गई है ताकि जवानों के पास यह सूचना जा सके, या फिर जो सेना के प्रमुख हैं या फिर जो अधिकारी हैं बड़े बड़े, उनको पता लग सके। सेना प्रमुख को दिया गया अधिकार। जी हां दोस्तों, जो सेना प्रमुख है उनको एक अधिकार दिया गया है, एक पावर दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने रेगुलर आर्मी की सहायता के लिए टेरिटोरियल आर्मी को बुलाने को लेकर एक अधिसूचना जारी कर दी है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों जो आर्म फोर्स के जवान हैं वो युद्ध में शामिल हैं, जैसे कि आर्मी के हो गए या फिर नेवी के हो गए या फिर एयरफोर्स के हो गए। तीनों सेनाओं की जो फोर्सेस हैं
वो बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही हैं। अब दोस्तों इनकी सहायता के लिए, इनकी हेल्प के लिए टेरिटोरियल आर्मी को भी बुलाया गया है। जी हां दोस्तों, यानी कि जरूरत पड़ने पर जो और अदर फोर्सेस हैं, जैसे कि टेरिटोरियल आर्मी या फिर आईटीबीपी हो गई या फिर कुछ और फोर्सेस हो गई, उनको भी बुलाया जाएगा जरूरत पड़ने पे, ताकि अधिक संख्या में पाकिस्तान से लड़ा जा सके। हालांकि दोस्तों जब जरूरत पड़ेगी तब बुलाया जाएगा। इसी के तहत दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी करा गया है, यानी कि आर्मी की सहायता के लिए टेरिटोरियल आर्मी को बुलाने को लेकर एक अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के जारी होते ही अब सेना प्रमुख को यह अधिकार होगा कि वह टेरिटोरियल आर्मी को जरूरत पड़ने पर मदद के लिए बुला सके। जी हां दोस्तों, वैसे दोस्तों अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही पाकिस्तान से लड़ने में। जितनी भी पाकिस्तान ने कोशिश करी है, चाहे वो मिसाइलों से करी हो, ड्रोन से करी हो, वो सब कोशिश बेकार साबित हुई है पाकिस्तान की, सब विफल हुई है। यानी पाकिस्तान का एक भी ड्रोन या फिर एक भी मिसाइल भारत की सरजमी पर हमला नहीं बोल सकी हैं। ये सबसे बड़ी सफलता है भारत की। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों अगर जरूरत पड़ती है भारतीय सेना को, तो दोस्तों उसमें टेरिटोरियल आर्मी के जो जवान है वो भी आएंगे, वो भी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों अब ये पूरी पावर दे दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से सेना प्रमुख को। अब टेरिटोरियल आर्मी को जरूरत पड़ने पर मदद के लिए बुलाया जा सकता है। साथ ही साथ केरल में पूर्व सैनिकों को युद्ध की स्थिति में केरल के पैगोंडे सैन्य स्टेशन पर स्वैच्छिक सेवा के लिए बुलाया गया। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों एक खबर आ रही है जहां पर केरल में पूर्व सैनिकों को युद्ध की स्थिति में केरल के पैगोंडे सैन्य स्टेशन पर स्वैच्छिक सेवा के लिए बुलाया गया। यानी अपनी इच्छा अनुसार वॉलेंट्री, जिसकी अपनी इच्छा है वो हेल्प कर सकता है युद्ध में, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। अब दोस्तों उसमें कोई हर एक जवान नहीं है, हर एक कोई पूर्व सैनिक नहीं है। जिसको बुलावा आएगा वो अपनी इच्छा अनुसार जाएगा युद्ध में भाग लेने। जैसे कि दोस्तों केरल में हो रहा है, कुछ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में जाकर आप रजिस्टर करके आप युद्ध में भाग ले सकते हैं। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अभी केरल की बात कर रहा हूं। अभी कुछ खबर मैं आपको आगे भी समझाऊंगा। रजिस्ट्रेशन कराएं ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में तिरुवनंतपुरम में, और उसके बाद आप युद्ध में भाग ले सकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो केरल के पूर्व सैनिक हैं या फिर जवान हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। फिर दोस्तों अगली खबर है आगरा के अखबार से आई एक खबर, तैयार रहे पूर्व सैनिक। अलीगढ़ के 1000 पूर्व सैनिकों को मिला सेना का संदेश। वर्ष 2018 के बाद रिटायर सैनिकों को कहा गया कि जरूरत पड़ने पर बुलाया जाएगा। जी हां दोस्तों, अभी मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं, पूर्व सैनिकों में जोश भर गया। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं, मैं आपको पूरा समझाता हूं। दोस्तों ये खबर है अमर उजाला की, आगरा के न्यूज़पेपर में। तैयार रहें, अलीगढ़ के 1000 पूर्व सैनिकों को मिला सेना का संदेश। जी हां दोस्तों एक जवान की इच्छा होती है युद्ध लड़ने की, भले उसकी कितनी भी एज हो, वो अपनी जान की परवाह किए बना वो देश का साथ देता है, देश को बचाता है। यही है दोस्तों एक जवान, एक सच्चा सैनिक, एक सच्चा देशभक्त। अगर उनको मौका मिल जाए देश की रक्षा करने के लिए, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे दोस्तों कुछ जवानों को मौका मिला है, और कितने जवान हैं, कितने पूर्व सैनिक हैं? 1000 पूर्व सैनिक। तैयार रहें, अलीगढ़ के 1000 पूर्व सैनिकों को मिला सेना का संदेश। वर्ष 2018 के बाद रिटायर सैनिकों को कहा गया जरूरत पर बुलाया जाएगा। जी हां दोस्तों, वैसे दोस्तों मुश्किल है कि जरूरत पड़ जाए, लेकिन आगे आने वाले टाइम में अगर जरूरत पड़ गई तो दोस्तों आपको भी बुलाया जाएगा। आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, कोई आपको रोकेगा नहीं। और दोस्तों यही भावना होना चाहिए। अलीगढ़ की दोस्तों ये खबर है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिले के ऐसे 1000 पूर्व सैनिकों के पास तैयार रहने के लिए सेना का संदेश आया है। जी हां दोस्तों, सेना से संदेश आया है पूर्व सैनिकों के लिए जो साल 2018 के बाद रिटायर हुए हैं। उन्हें कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो आपको बुलाया जा सकता है।
इस संदेश के आते ही पूर्व सैनिकों में जोश भर गया। जैसा मैंने आपको अभी बताया, साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग ले चुके कर्नल राजकुमार सिंह कहते हैं कि हाल में रिटायर हुए सैनिकों को पहले प्राथमिकता दी जाती है। जी हां दोस्तों, जो अभी हाल ही में रिटायर हुए होंगे, जैसे कि 2018 में, 2019 में, 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, जो अभी हाल ही में रिटायर हुए, सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जी हां दोस्तों, सबसे पहले उन्हें ही बुलाया जाएगा। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, इस तरह के करीब 1000 सैनिक जिले में है। जी हां दोस्तों, अभी दोस्तों सिर्फ ये एक जिले की बात हो रही है, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश के जवान की बात नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ एक जिले की बात हो रही है कि एक जिले में 2018 से जो आए हैं पेंशन, उसमें 1000 पूर्व सैनिक हैं। इन सभी के लिए आर्मी हेडक्वार्टर से संदेश आ गया है, आर्मी हेडक्वार्टर से संदेश आया है, ऐसा इसने बताया। सेना का मानना है कि ये सभी शारीरिक रूप से फिट है, फिजिकल फिट है, ये पूरी तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इनको जम्मू कश्मीर की ताजा भौगोलिक स्थिति का भी अच्छा ज्ञान है, यानी पूरी रणनीति इनको पता है, सारा ज्ञान इनको पता है कि किस तरीके से युद्ध करना है, क्या क्या चीजें अप्लाई करनी है, भौगोलिक स्थिति कैसी है जम्मू कश्मीर के आसपास की, सब कुछ इनको पता है। तो सबसे पहले प्राथमिकता इनको ही दी जाए जो अभी रिटायर आए हैं, जो अभी पेंशन आए। फिर आगे का लिखा है, J&K के पुंछ, अखनूर, उधमपुर, श्रीनगर में अलग अलग अवधि में तैनात रहे राजकुमार सिंह सन 2006 में रिटायर हुए। कारगिल युद्ध में शामिल रहे कर्नल सिंह कहते हैं कि सन 1971 में वह पुंछ में थे। उस समय पहले बांग्लादेश फ्रंट खोला गया, तब से हमारी डिफेंस क्षमता बहुत बढ़ गई है। अब संचार, हथियार और इंजीनियरिंग के मामले में हम बहुत आगे हैं, यानी सुख सुविधा भारत के पास सब कुछ है, पाकिस्तान से लड़ने के लिए पूरी फैसिलिटी है, रूस से मंगाए गए हथियार भी है, डिफेंस सिस्टम भी काफी अच्छा है, सब कुछ है भारत के पास, बस जवानों को मौका मिले लड़ने के लिए, चाहे उसमें पूर्व सैनिक भी हो। फिर आगे का लिखा है, अगर पाकिस्तान अब ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देता है तो भारत के पास यह पीओके लेने का अच्छा मौका है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों पाकिस्तान पूरी तरीके से आप समझे कि बस खत्म होने वाला है। जी हां दोस्तों, अब उसके पास ज्यादा ताकत बची नहीं है। जो भी वो प्रयास कर रहा है, जो भी वो प्रयास कर रहा है, वो सब विफल हो रहे हैं। जैसा कि आपने कल रात में देखा होगा, लगातार पाकिस्तान भी हमले कर रहा था, लेकिन उसके हमले हवा में ही रोक दिए गए, नीचे आ ही नहीं पाए वो, कुछ नुकसान हुआ नहीं भारत का, जैसे कि जैसलमेर में कर रहे थे वो, या फिर वो जम्मू कश्मीर के आसपास कर रहे थे। तो दोस्तों भारत की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा है इस टाइम, इसलिए पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। फिर आगे का लिखा है, जम्मू कश्मीर में 12 साल तक तैनात रहे कैप्टन आसिम खान कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यदि पाक के साथ युद्ध होता है तो जो पूर्व सैनिक 60 वर्ष से कम उम्र के हैं वह बुलाए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जिनकी उम्र 60 से कम है उनको बुलाया जा सकता है। जी हां दोस्तों, वो जा सकते हैं, और वो भी आर्मी हेडक्वार्टर के अंतर्गत, जैसे कि बुलावा आएगा। फिर आगे क्या लिखा है, सेना ने इस समय खुला संचार बंद कर रखा है जिससे कि गोपनीय बनी रहे। इसे दोस्तों जो भी ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, ये बिल्कुल सेफ तरीके से हो रही है, कहीं भी इसे दिखाया नहीं जा सकता किसी भी मीडिया चैनल्स के द्वारा कि भैया इस तरीके से, ताकि दुश्मनों को ना पता लगे, इसलिए बहुत गोपनीय तरीके से, सेफ्टी तरीके से ये सब काम हो रहे हैं। जिले में करीब 13,000 पूर्व सैनिक हैं। सभी ने आवाज बुलंद की है कि सेना अगर बुलाएगी तो वह दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, किसी भी पूर्व सैनिक ने मना नहीं करा है कि हम नहीं जाएंगे। अगर सेना बुलाएगी तो हम जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, और दुश्मन के नाक में चले चबा देंगे। फिर क्या लिखा है, आसीन खान सन 2001 से सन 2012 तक इंजीनियरिंग रेजिमेंट में रहे। वह अखनूर से राजौरी पुंछ तक करीब 200 किलोमीटर की फेसिंग लगाने वाली टीम में थे। जी हाँ दोस्तों, यानी जितने भी रिटायर हो गए हैं ये अपनी बात बता रहे हैं कि मैं सन 2002 में रिटायर हुआ, 2006 में रिटायर हुए, हमने ऐसा किया।
बिल्कुल दोस्तों, जो भी इनका एक्सपीरियंस है वो मिलना चाहिए, ताकि पता लगे कि किस तरीके से युद्ध में इन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपने ये चीजें समझी, आपको भी मौका मिले तो आप जरूर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने। हालांकि दोस्तों, अभी जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि फिलहाल भारत बहुत मजबूत स्थिति में है। पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है, मिसाइलें पे दी मिसाइलें, मिसाइलें पे दी मिसाइलें, मिसाइलें मिसाइलें लगातार। आपने देखा ही होगा, 100 से अधिक मिसाइलें भारत ने दाग दी थी। तो दोस्तों, अभी हम बोल सकते हैं कि भारत की कंडीशन ठीक है, सेफ हम बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो जवाब है वो भारत बहुत अच्छी तरीके से दे रहा है, तगड़े तरीके से दे रहा है। आपने देखा ही होगा। तो अगर खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ती है आपकी, तो आपको बुलाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं। पेंशन पे आपका कोई असर पड़ेगा नहीं उसका। ऐसा नहीं है कि आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर देश बुलाता है आपको, अगर देश की रक्षा के लिए आपको बुलाया जाता है, तो आप जरूर जाइएगा। बाकी दोस्तों, जो मैंने आपको ये रिपोर्ट दिखाई, इससे आप क्या समझते हैं? आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।